नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आशीर्वाद। आप सभी का स्वागत है आईएएस मंत्रा के यूट्यूब वीडियो चैनल पर। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं इस स्पेशल इशू पर। देखो यार, घटनाएं 3-4 घटनाएं सबको जोड़ के हम देखें आपके साथ क्या क्या हुआ है इस इलाके में, पश्चिम एशिया। देखिए, लास्ट वीक आपको याद होगा, इजराइल के गोलन हाइट्स इलाके में, याद है आपको, मैंने चर्चा की थी लास्ट वीक। देखिए, वर्ल्ड न्यूज़ हर हफ्ते देखते रहेंगे, लिंक जुड़ा रहेगा, साल भर खबरें कवर होती रहेंगी। नहीं देख पाए जुलाई का करंट अफेयर्स वर्ल्ड न्यूज़ का, पूरी टीम ने एक चंक बना के डाल दिया है 7 घंटे का। पूरा वर्ल्ड न्यूज़ 7 घंटे में, जो हमने पिछले महीने बात की वर्ल्ड न्यूज़ की, पूरा वर्ल्ड न्यूज़ का चंक 7 घंटे का आ चुका है मैराथन की फॉर्म में। आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, आराम से 2-3 दिन के अंदर हो जाएगा आपका। ठीक है, आइए। तो इजराइल के गोलन हाइट्स पर हमला हुआ था, याद होगा आपको लास्ट वीक। गोलन हाइट्स का जो इलाका है दोस्तों, इजराइल ने कब्जा किया था, सीरिया से छीना था इलाका गोलन हाइट्स का। यूपीएससी 2 बार पीटीएम पूछ चुका है पिछले 12 सालों में। एक आया था 2020 में शायद पीटी में, और एक आया था 2008 के पीटी में। ठीक है, गोलन हाइट्स पे कब्जा कर रखा है इजराइल ने दोस्तों। मैप देखें इजराइल का, ये है इजराइल मान लीजिए, और ये है गोलन हाइट्स का इलाका, इसके नॉर्थ ईस्ट में सीरिया का पार्ट है, कब्जा कर रखा है। और ये है यहाँ पर एक देश लेबनान दोस्तों, ये लेबनान हो गया, ये सीरिया हो गया। अब लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन ने बम गिराया यहाँ पर, माना जाता है बम फुटबॉल के मैदान में गिरे, कुछ बच्चों की मौत हुई यहाँ पर। इजराइल में गुस्सा बढ़ा। लेबनान में एक संगठन काम करता है दोस्तों, हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह एक प्रॉक्सी संगठन है, ईरान का सपोर्ट मिलता है खुलेआम इसको। यहाँ पर हिजबुल्लाह को सपोर्ट मिलता है ईरान से कि तुम अटैक करो इजराइल पर। हिजबुल्लाह ने अटैक किया, इजराइल में कुछ बच्चे मारे गए, जिसके खिलाफ इजराइल ने अटैक किया हिजबुल्लाह पर, और इनके एक सीनियर कमांडर शकीन की हत्या कर दी। तो यहाँ पर पहला घटना जो क्रम हुआ, पिछले हफ्ते अटैक किया था हिजबुल्लाह ने, इस हफ्ते पहला अटैक जो हुआ इजराइल ने किया, हिजबुल्लाह के एक सीनियर कमांडर की हत्या कर दी एक अटैक करके। तो ये एक बड़ा काम हुआ पहले तो इस हफ्ते। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो काम हुआ दोस्तों, यहाँ पर ईरान में राष्ट्रपति की शपथ थी 30 जुलाई को। नए राष्ट्रपति जो अश्विना साहब आए हैं, उनकी शपथ समारोह था 30 जुलाई को। दुनिया भर के मुस्लिम लीडर, उनके दोस्त, उनके करीबी ईरान के दोस्त लोगों के मंत्री पहुंचे थे। हमारे मंत्री साहब भी गए थे शपथ समारोह में। अब शपथ समारोह हमारे मंत्री साहब गए, वहाँ हमास के लीडर भी आए वहाँ पर हिजबुल्लाह के लीडर भी आए वहाँ पर, वहाँ हाउथी के लीडर भी आए वहाँ पर, वहीं पर इंडिया के लीडर भी खड़े हुए थे। तो पहली बात तो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया यार, इंडिया क्या कर रहा है भाई, किस संग फोटो खिंचवा रहा है इंडिया अपना ये, इन क्या करोगे, इतने लोग आते हैं, जान थोड़ी हो किसी को आप। कोई बात नहीं, हालांकि तर्क ऐसा नहीं आता, लेकिन इंडिया का फोटो आ गया, साथ में इंडिया के मंत्री का, हमास का नेता खड़ा है, वो आपका हिजबुल्लाह खड़ा है, दुनिया के आतंकी संगठनों में शुमार होते हैं, खड़े हुए हैं आप और फोटो खींच रहे हैं आपके साथ वहाँ पर। तो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सी चालू हो गई थी कि इंडिया ने उसको दबा दिया हमारे यहाँ पर। व्हाटएवर, आगे बढ़ते हैं आपके साथ। अब क्या हुआ दोस्तों, जब 30 जुलाई को शपथ समारोह था यहाँ पर, तो हमास के लीडर भी आए थे। हमास के लीडर इस्माइल हानिया साहब भी यहाँ पर आए थे, जिनको साहब बोला जा रहा है ईरान के द्वारा, लेकिन कुछ लोग उनको आतंकी मानते हैं। तो इस्माइल हानिया यहाँ पर आए थे दोस्तों। जिस वो गेस्ट हाउस में रुके हुए थे, उसमें स्ट्राइक होता है और उनकी मौत होती है। ठीक है, इस्माइल हानिया की मौत होती है ईरान के तेहरान शहर में। हानिया की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी ईरान के हाथों में। इस्लामिक गार्ड जो है, उनके रिवोल्यूशनरी फोर्स जो है, इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड फोर्स IRGF, इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड फोर्स, इस्लामिक क्रांति के जो रक्षक हैं, जो सैनिक हैं ईरान की, उनके हाथों में थी सुरक्षा की जिम्मेदारी। सुरक्षा नहीं कर पाए, हमास के नेता इस्माइल हानिया की मौत हो जाती है। ईरान आरोप लगाता है कि ये हमला कराया है किसने, इजराइल ने। इजराइल का अटैक है ये। इजराइल ने कभी हमने नहीं कराया अटैक, ये हमने नहीं कराया, हाथ खड़े कर लिए इजराइल ने, भाई हमने नहीं कराया। हाँ, हमने लास्ट ईयर 7 अक्टूबर को शपथ ली थी कि जो हम जो हमास के खिलाफ वॉर चालू कर रहे हैं, हमारा गोल है इस्माइल हानिया को मारना। हमने शपथ ली थी, लेकिन इसको हमने मारा नहीं है। इजराइल बना कर रहा है कि हमने नहीं किया है, लेकिन हमले के जो तरीका है, हमले में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, वो इजरायली एजेंसी मोसाद की मानी जाती है। मोसाद वहाँ खुफिया एजेंसी, जैसे हमारे रॉ है, ISI होते हैं, हमारे पाकिस्तान के ISI, हमारी रॉ है, या हमारी अन्य IBS एजेंसियाँ हैं, वैसे अगर उनकी बात करें, अगर बात करें इजराइल की, तो मोसाद उनकी खुफिया एजेंसी है, वो जो हमले कराती रहती है। वैसे कुछ हमला ये भी हुआ, तो लोग लिंक कर पा रहे हैं। और जो शपथ भी ली थी नेतन्याहू ने कि मार के रहेंगे इस्माइल हानिया को हम लोग, तो लोग जोड़ रहे हैं कि 1 साल के अंदर हत्या हो गई उनकी। ऐसे में ये हत्या इजराइल ने कराई है। चलिए, तो पहला काम हुआ यहाँ पर हिजबुल्लाह के कमांडर की हत्या, बड़ी हत्या। उसके बाद हमास के लीडर की हत्या, यानी एक साथ
2 दुश्मन खत्म हो गए एक दिन के अंदर, यहाँ पर 24 घंटे के अंतराल में। उसके बाद चूंकि ईरान में मारे गए थे, ये ईरान में मारा गए हैं हानिया को, तो ईरान को अब नए राष्ट्रपति वहां पर आ गए हैं, शपथ देनी पड़ी भैया कि हम इजराइल पे अटैक करेंगे। जी हाँ, उन्होंने कहा कि हमास का जो काम रह गया अधूरा, हानिया का जो काम रह गया अधूरा, हम पूरा करेंगे इसको, इजराइल को खत्म कर देंगे, अमेरिका को खत्म कर देंगे, ये वो चालू किया उन्होंने यहाँ पर। तो ईरान इजराइल के खिलाफ वॉर छेड़ने वाला है, ऐसा लग रहा है, इकट्ठा कर रहा है वार्सेनल अपना, और वॉर छेड़ेगा, अटैक तो पक्का करेगा कुछ ना कुछ वो। तो जानकारों का मानना है कि इससे ये वॉर और बड़ा हो जाएगा, ये पूरे मिडिल ईस्ट में फैल जाएगा वॉर अब यहाँ पर, क्योंकि अब ईरान पे अटैक, ईरान वो नहीं है केवल कि बदला करेगा, जैसे इजराइल ने अटैक किया तो मैं अटैक करके मार दूंगा उसको, ऐसा नहीं होगा अब। और अब ईरान एक बड़ा अटैक कर सकता है, ऐसा मानना है लोगों का यहाँ पर। चलिए वो हो ना हो अलग बात है, लेकिन माहौल बन रहा है। दूसरी तरफ जो बड़ा थ्रेट आ रहा है वो आ रहा है लेबनान की ओर से, हिजबुल्लाह की ओर से। समझेंगे, हिजबुल्लाह जो बिल्कुल सीमा से टच करता है इजराइल की, वो उसके हमले बढ़ गए हैं। ईरान ने कहा भी है कि हिजबुल्लाह तुम्हारे पास ताकत है, तुम अटैक ज्यादा करो, किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर। यानी आने वाले दिनों में हिजबुल्लाह जो कि लेबनान से ऑपरेट करता है और इजराइल के बीच वॉर बढ़ सकता है, खुला वॉर बढ़ेगा, इजराइल अटैक करेगा यहाँ पर और हिजबुल्लाह इस पर अटैक करेगा। ये तो कन्फर्म है, होना ही है, चालू भी हो गया है काफी हद तक। इससे दुनिया भर के देशों ने, यूके ने, यूएसए ने, इवन इंडिया तक ने, जो लेबनान में हमारे लोग रह रहे हैं, उनको कहा है कि आप बाहर निकल आइए और लेबनान मत जाइए इसके बाद। यानी कुल मिला के इजराइल अटैक करने वाला है। अब अटैक चालू हो उसके पहले भी इजराइल ने बता दिया, मैं अटैक करने वाला हूं मैं लेबनान के ऊपर, अपने लोगों को निकालना चालू करो। तो सब देशों ने कहा है भाई फ्लाइट्स खत्म होने वाली हैं, जो लोग वहां जा चुके हैं तुरंत निकल आए वहां से, फ्लाइट नहीं जाएंगी, काम बंद हो रहा है, इजराइल हम लेबनान में ऑपरेट नहीं करेंगे। यानी ये देश, पश्चिमी देश, इवन इंडिया भी लेबनान से लोगों को वापस बुलाना चालू कर चुका है। ठीक है, यानी लेबनान पर अटैक होने वाला कंफर्म हो चुका है। ये ईरान इस वॉर में अटैक करेगा ही कंफर्म हो चुका है, हाउती अटैक करेंगे ही कंफर्म हो चुका है। यानी कि इस बार ईरान का प्लान है सबको साथ में लेकर इजराइल पर अटैक करना। ये होने वाला है, 5-7 दिन के अंदर वॉर बड़ी हो सकती है, यही चाहते थे नेतन्याहू। नेतन्याहू को मालूम है कि जिस दिन बाइडेन गए, या अमेरिका में चुनाव है, अमेरिका कुछ कहेगा नहीं इस समय, ज़्यादा बोलेगा नहीं अमेरिका, पश्चिमी देशों भारत ऐसी खराब चल रही, कुछ बोलेंगे नहीं वो यहाँ पर, और हथियार देंगे मुझे यहाँ पर, क्योंकि ईरान के शामिल होते ही अब मामला बदल गया। अब तक चूंकि इजराइल लड़ रहा था गाजा पट्टी में, और वहां मासूम बच्चे मारे जा रहे थे, वहां निर्दोष लोग मारे जा रहे थे, दुनिया भर का कहना भाई बंद करो, वॉर बंद करो, पीस करो, शांति करो, सीज फायर करो, बच्चे मर रहे हैं। लेकिन अब वो लड़ रहा है अगर ईरान के खिलाफ, वो लड़ रहा है अगर लेबनान के खिलाफ, तो ऐसे में माहौल बदल जाएगा, लोग भूल जाएंगे गाजा में क्या किया उसने। अब चूंकि इनसे लड़ रहा है तो पश्चिमी देशों की मजबूरी बन जाएगी कि वो सपोर्ट करें इजराइल को। जैसे अमेरिका ने तुरंत घोषणा कर दी, अमेरिका ने कहा भैया हम अपना जहाज भेज रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, हमारा जहाज खड़ा होगा जाके गल्फ ऑफ ओमान में, जाके खड़ा हो जाएगा हमारा जहाज, हमारा सैन्य जहाज खड़ा हो जाएगा यहाँ पर, जिससे आवश्यकता पड़ने पर ईरान पे हम लोग तुरंत अटैक कर सकें। यानी अमेरिका तैयार है, अपना सेना भेज दी, नेवी भेज रहा है तुरंत वहां पर, थर्ड मिसाइल सिस्टम लगा रहा है, पेट्रोइट सिस्टम लगाने वाला है वो वहां पर। यानी कुल मिला के अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करना ही पड़ेगा उसको, ईरान आएगा तो सपोर्ट करना पड़ेगा। भले कुछ दिनों पहले कमला हैरिस और ट्रंप दोनों बोल चुके हैं कि भैया इजराइल को सपोर्ट नहीं करना चाहिए हमें, लेकिन अब स्थिति बदल गई। अब इजराइल वर्सेस गाजा लड़ाई नहीं होगी, अब लड़ाई इजराइल वर्सेस ईरान, इजराइल वर्सेस लेबनान होगी, और ऐसे में पश्चिमी देशों को समर्थन करना ही पड़ेगा इजराइल का। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं हम लोग यहाँ से। एक पक्ष और है समझिएगा, तो इसमें क्या क्या एंगल होगा दोस्तों। तो एक तो घटनाक्रम क्या हो रहा है, इजराइल वर्सेस ईरान, इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह या लेबनान, ये 2 वॉर होने वाली हैं। इसका साथ देने पश्चिमी देश आ गए हैं। एक खबर जोड़ दूँ इसमें आपको, पश्चिमी देशों की खबर में ही जोड़ दूँ मैं आपके लिए खबर यहाँ पर, और वो खबर ये है खबर यह है कि अमेरिका अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ाएगा मिडिल ईस्ट के अंदर, फाइटर जेट सेंड कर रहा है यहाँ पर वो, अपना
एयरक्राफ्ट कैरियर सेंड कर रहा है दोस्तों यहाँ पर वो, यानी अमेरिका क्या कर रहा है सुन लीजिए, अमेरिका ने घोषणा कर दी 2 अगस्त को कि वो अपने मिडिल ईस्ट में सेना बढ़ाएगा, फाइटर जेट स्थापित करेगा मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्व में, और एयरक्राफ्ट कैरियर को यहाँ पर वो लगातार बनाए रखेगा अपने। जी हाँ, मान चुका है कि ईरान अटैक करने वाला है, तो ऐसे में अमेरिका अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए और अपने दोस्त जो उसके हैं, अमेरिका के दोस्त कौन है यहाँ पर, ऑफकोर्स जो इसराइल दोस्त है अमेरिका का, तो यहाँ पर डिफेंड इसराइल फ्रॉम अटैक फ्रॉम ईरान, तो इसराइल की सुरक्षा के लिए और अमेरिका के जो वहाँ सैनिक हैं कुछ देशों में उनकी सुरक्षा के लिए अमेरिका अपना एयरक्राफ्ट कैरियर फाइटर जेट वहाँ भेजने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये न्यूज़ आ गई एक प्रकार से आपके सामने। इसके अलावा अमेरिका और क्या कर रहा है, वहाँ पर थर्ड मिसाइल सिस्टम लगाने वाला है, थर्ड सिस्टम जिससे दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही रोका जा सके, जैसे हमारे पास S-400 है उसी कैलिबर का थर्ड है दोस्तों, ये अमेरिका का थर्ड है। रशिया के पास S-400 है, अब तो 500 आ गया उसके पास, खैर S-400 500 रशिया के हैं, ऐसे अमेरिका के पास थर्ड है जो दुश्मन की मिसाइल को हवा में रोक सकता है, ट्रैक करके रोक सकता है। तो पैट्रियट सिस्टम और थर्ड सिस्टम, जी हाँ, अमेरिका लगा सकता है कहाँ पर जाकर, इसको लगा सकता है अमेरिका मिडिल ईस्ट में जाकर। ठीक है, तो चलिए, तो ये बदलाव आ रहा है यहाँ पर दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यानी अमेरिका इस टेंशन में बढ़ा रहा है, मिडिल ईस्ट में भी सेनाएं स्थापित कर रहा है। मैं लौट के आता हूँ यहाँ पर आपके साथ। तो यूएसए का एंगल हो गया दोस्तों, एक वेस्ट कंट्री स्थापित कर रही है अमेरिका, वेस्ट कंट्रीज ने कहा भाई खाली करो लेबनान को, वो एक न्यूज़ है आपके लिए। यूएसए यहाँ पर और आर्मी सेंड कर रहा है, ये न्यूज़ है आपके लिए। इंडिया ने भी कहा भैया बाहर निकलो लेबनान से, वो सुन लीजिए क्या खबर है दोस्तों। यहाँ पर यूएस यूके कह चुके हैं लेबनान खाली करने के लिए, यूके सरकार ने कहा भैया खाली करो लेबनान को, अमेरिका भी कह चुका है एम्बेसी के लोगों को भी खाली करो तुरंत। यहाँ पर इंडियन एम्बेसी ने क्या किया दोस्तों, लेबनान की 1 अगस्त को एडवाइजरी जारी की है कि भारत के लोग लेबनान की यात्रा ना करें। ठीक है, लेबनान की यात्रा ना करें अगले आदेश तक, और जो वहाँ पर हैं वो लीव द कंट्री, समझ सकते हैं जो लोग वहाँ पर हैं वो देश को छोड़ सकते हैं तो छोड़ दें, टेंशन बढ़ रही है इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच। जी हाँ, देखिए अब तक पिछले 7 महीने से हिजबुल्लाह इसराइल लड़ाई चल रही है, ऐसा नहीं है, रुकी नहीं, लड़ाई चल रही है। लेकिन अब ये नोटिस आना, खाली करना, मतलब बहुत सीधी मैसेज है कि इसराइल बड़ा अटैक करने वाला है लेबनान के ऊपर। वो बड़ा अटैक करेगा, बड़ा अटैक का मतलब है कि राजधानी पर अटैक होगा, वो केवल हिजबुल्लाह को टारगेट नहीं करेगा, वो लेबनान पर अटैक करेगा। तो ऐसे में जो लोग फंस जाएंगे वहाँ पर से बेहतर निकल जाएं वो लोग। तो ये बहुत क्लियर है, बड़ा अटैक होने वाला है दोस्तों इसराइल का लेबनान के ऊपर भी, और ईरान पर तो शायद वो ना करे, लेकिन लेबनान पर जरूर कर सकता है वो अटैक। ठीक है, चलिए, तो ये घटनाक्रम दोस्तों क्लियर होगा आपके लिए। इसके अलावा कुछ और जोड़ना है घटनाक्रम में हमको, यहाँ पर इस्माइल हानिया की मौत हुई, इसके अलावा लेबनान, ईरान, दैट्स इट। अच्छा, इंडिया पे कैसा होगा इस पूरे वॉर का, तो मैं दीजिए मुझे, आप लोग आगे बढ़ूंगा फिर आपके साथ। इंडिया पे क्या असर होगा दोस्तों इस वॉर का, बता सकते हैं मुझे, अगर मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ रही है इंडिया पे क्या असर होगा। चलिए ढूंढते हैं आपके साथ, कुछ पॉइंट तैयार किए मैंने, इंडिया पर क्या असर होगा हमारे इस पूरे वॉर का। चलिए, इंडिया पे क्या असर होगा, पहली बात तो यार ईरान कह रहा है कि इजराइल ने अटैक किया हमास पर, इजराइल कह रहा है हमने नहीं किया, तो भारत क्या स्टैंड है, ये भी दोस्त है हमारा और ये भी दोस्त है हमारा, तो यार हम क्या स्टैंड लें। तो पहली बात तो यार इंडिया एक ऑकवर्ड कंडीशन में आ गया, अपना मुश्किल में आ गया भारत कि हम क्या करें। ईरानियन कह रहे हैं हमास को मारा है, पहले तो मंत्री साहब का फोटो आया, बताया मैंने आपको, जो हमारे मंत्री साहब का फोटो आ गया इनके साथ, हमास के साथ, हिजबुल्लाह के साथ फोटो आ गया हमारे मंत्री साहब का, बड़ा मुश्किल हो गई हमारे लिए। और दूसरी बात कहीं ना कहीं कि यार दोनों ही दोस्त हैं हमारे, हम कहते हैं हाँ इसराइल ने मारा है तो गलत है, तो इसराइल स्वीकार नहीं कर रहा, हम कहते हैं नहीं इसराइल ने नहीं मारा है, जांच होनी चाहिए, तो हमें लगा ईरान को झूठा बता रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो इंडिया बड़ा अपने यहाँ में डिलेमा है, ये डिप्लोमेटिक डिलेमा, क्या करे भारत, तो एक बड़ी समस्या वो है अपने यहाँ में इंडिया के सामने। दूसरी बात इंडिया के सामने दोस्तों यहाँ पर है कि चाबहार पोर्ट पे भी साइन हुआ है कुछ दिनों पहले ही, मामला ठीक ठाक चल रहा था। अब यदि ईरान पर अटैक होता है या ईरान कॉन्फ्लिक्ट में फंसता है तो चाबहार पोर्ट पर फिर सैंक्शन लग सकते हैं, हमारे लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ठीक है सर। इसके अलावा तीसरी बात, भारत ने भी कुछ दिनों पहले समझौता किया था इजराइल से कि हम कर्मचारी अपने यहाँ से लेबर भेजेंगे आपके यहाँ, क्योंकि आपके सभी लोग या आपकी जो मेल पर्सन है वो काम कर रहे हैं जाके सेना के अंदर, महिलाएं पुरुष काम कर रहे हैं सेना के अंदर जाके आपकी, तो आपके पास कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं बचे हैं, आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग वर्कर नहीं बचे हैं। तो भारत ने कहा था हम वर्कर भेजेंगे आपके यहाँ जो कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, कुछ छोटे मोटे जॉब करेंगे आपके यहाँ पर, लेकिन ये एग्रीमेंट
खत्म हो सकता है, क्योंकि अब वॉर चालू होगा इसराइल के अंदर, लेबनान अटैक करेगा या ईरान अटैक करेगा, तो ये कर्मचारियों की संख्या में कमी आ सकती है, ये लोग जॉब करने नहीं जा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इनकी मुश्किल होगी। इसके अलावा और क्या मुश्किल होगी इंडिया को? हमने देखा यहाँ पर फ्लाइट कैंसिल होंगी दोस्तों, कहीं ना कहीं लेबनान जाना मना करना पड़ा हमको यहाँ पर, तो ऑफकोर्स मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ेगा, तो मुश्किल होगी इंडिया को यहाँ पर। और एक सीधी बात है, अगर वॉर बड़ा होता है तो ऑयल प्राइस और बढ़ सकते हैं। जी हाँ, तेल मूल्य बढ़ेंगे तो इंडियन इकोनॉमी को नुकसान इससे हो सकता है, कि बड़ा तेल अभी भी आपका ईरान से होते हुए उस गल्फ से आता है आपके पास में दोस्तों, तो ऑयल प्राइस बढ़ सकता है। और फिर हमारा जो कॉरिडोर बन रहा है दोस्तों, ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, ये इसराइल से होकर जा रहा है। इस कॉरिडोर के बनने में I2U2 के स्ट्रॉन्ग लेने में, I2U2 में कौन कौन है? इसराइल है, UAE है जो मुस्लिम देश है, तो I2U2 की मीटिंग नहीं हो पाएगी, फिर अपनी I2U2 आगे नहीं बढ़ पाएगा यहाँ पर, तो इंडिया के लिए दोनों प्रोजेक्ट अटक जाएंगे अपने आप में, ये ग्राउंडेड हो सकते हैं प्रोजेक्ट, रुक सकते हैं प्रोजेक्ट। जी हाँ, तो भारत को काफ़ी नुकसान होगा इस वॉर के होने से। इसके अलावा जो भारतीय फंस जाएंगे लेबनान के अंदर, या हमारे जो वर्कर काम करने जाते हैं मिडिल ईस्ट में, उनके जॉब क्राइसिस भी यहाँ पर पैदा हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हालांकि बाइडेन साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है। बाइडेन साहब ने कहा है कि हमास के नेता की मौत, इस्माइल हानिया की मौत, सीज फायर के लिए ठीक नहीं है। जो संघर्ष विराम होने वाला था इसराइल और हमास के बीच में, वो अब शायद ना हो पाए, ये कहना है अमेरिका के राष्ट्रपति। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आपको बताइए कमेंट बॉक्स में। आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे संग मेरी करंट अफेयर्स क्लासेस दोस्तों, जो उपलब्ध हैं GS विद आशीर्वाद ऐप के ऊपर, जहां डेली क्लास होती है और नोट्स प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त आप जुड़ सकते हैं ऐप पर हमारे PT और मेंस के विशेष कार्यक्रम पर। लॉग इन कीजिए हमारी ऐप पर। थैंक यू।